नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 7 फरवरी बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये मकर राशि में इनका प्रवेश जो है वो सूर्य के साथ युति करेगा और सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग होता है। अब ये कितने बजे प्रवेश करेंगे बुध मकर राशि में? मकर राशि में इनका जो प्रवेश होगा वो सुबह सुबह 7:28 पर होगा। ये ट्रांजिट, ये गोचर, और ये गोचर कुछ खास विलक्षण योग वाला गोचर है, क्योंकि कहते हैं कि मकर राशि की जब बात करते हैं तो कर्म भाव की राशि आ जाती। कर्म भाव में ये गोचर है। तो मकर राशि कर्म भाव की राशि नहीं है, लेकिन वहाँ सूर्य और बुध बैठ करके कर्म भाव को पुख्ता करेंगे, यानी कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कर्म भाव लग्न से दशम भाव जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस का भाव है और हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार करने वाला भाव है। और कहते हैं यहाँ पर कोई भी प्लेनेट हमेशा या तो उच्च का अगर आ जाता है या फिर अगर राजयोग बनाता हुआ आता है तो आपको हमेशा लाभ देता है। अब जब हम बात कर रहे हैं बुध की और किन राशियों को ये फायदा देता हुआ नजर आ रहा है, बुध की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 ऐसे भाव हैं जिनके स्वामी होते हैं। एक तृतीय भाव, तृतीयेश जो होते हैं वो बुध होते हैं, और षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी भी बुध होते हैं। और बुध की अगर क्या हम बात करते हैं तो जैसे शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं तो ये वहाँ पे नीच स्थान पाते हैं, बट ये कन्या राशि में उच्च का स्थान पाते हैं। तो कुछ ऐसी राशियों को कुछ फायदा देने वाले हैं। पहली राशि जैसे मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि प्रथम भाव की राशि हो गई, और ये लग्नेश का बड़ा संबंध रहता है हमारे जीवन में सही और गलत का निर्धारण करने के लिए। कहते हैं लग्नेश अच्छा हो तो हम किसी भी जिंदगी में फाइट करके बाहर निकल जाते हैं। लग्न का स्वामी मंगल, और लग्नेश की बात करते हैं तो लग्न का स्वामी जो होता है वो बहुत स्ट्रांग भूमिका का होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि लग्न से ये कौन सा भाव पड़ेगा जहां पर ये राजयोग की उत्पत्ति होगी। मेष राशि से ये दशम भाव बन जाएगा, कर्म भाव में बुध का गोचर और सूर्य के साथ इसकी युति है। ये बहुत अच्छा योग बना रही है, काम को पुख्ता कर रही हैं, आपके काम के लिए ग्रीन सिग्नल दिखा रही हैं, आपके बिजनेस पर आपको फायदा दिला रही हैं, धन की बढ़ोतरी कराता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा बिजनेस, धन का लाभ, ये सारी चीज़ों के बहुत बेनिफिशियल टाइम, ये अच्छा टाइम आपका हो सकता है और आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। आपकी राशि वालों को कहीं ना कहीं एक रिलैक्स करता हुआ ये योग जो है नज़र आ रहा है। अब वहीं अगर कि हम दूसरी बात करते हैं कि बुध किन राशियों के स्वामी होते हैं, बुध होते हैं तृतीय भाव की राशि के स्वामी, यानी मिथुन, जेमिनी के। और अगर हम मिथुन राशि से चलते हैं, अगर हम मिथुन राशि से अगर हम इसका देखते हैं कि कहाँ इसका गोचर होता है, तो मिथुन राशि से ये गोचर नवम भाव में हो जाता है। और 9th हमारी भाग्य है, डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी को भी आपके स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका मतलब जो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बुध का योग जो है सूर्य के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलेगा। कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ नया काम करने जा रहे हैं, कुछ बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, कोई नई डील करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके का आप कार्य करना चाह रहे हैं तो इस पीरियड के दौरान आप कर सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा, धन की बढ़ोतरी भी हो सकती है और कुछ अच्छे काम, नए काम भी मिल सकते हैं। तो आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए भी बुध अच्छा एक योग और संयोग बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं, हम सूर्य की बात करते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। राजयोग किसने बनाया? सूर्य और बुध ने। लेकिन जब हम बात करते हैं
कि सिंह राशि से पंचम भाव से ये गोचर जो है ये कहाँ बढ़ रहा है। पंचम भाव से ये गोचर पड़ेगा आपका छठे भाव। तो ये क्या छठा भाव आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा? तो कहीं दिक्कत तो नहीं पैदा करेगा आपके लिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं देने वाला है। हाँ, खर्च करवाएगा आपका धन, आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ेगा जैसे ही, तो लोग आपके पीछे पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी टांग खिंचाई शुरू हो जाएगी, आपके एनिमीज आपके बहुत सारे बनना शुरू हो जाएंगे। बट एक तरफ एनिमीज बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपको धन का लाभ भी दे रहे हैं। तो धन का लाभ तो बनेगा, एनिमीज भी बनेंगे, लेकिन अननेसेसरली के खर्च भी हैं। तो ये कहीं मिला जुला सा रिजल्ट देने वाले हैं। इनफैक्ट स्ट्रेस ज़्यादा तो लॉस कम करने वाले हैं, स्ट्रेस ज़्यादा और फ़ायदा कम करने वाले हैं, यानी लॉस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ये रेस्टलेस वाली सिचुएशन कर सकते हैं। बट हाँ, सूर्य जो होता है इनका मनोबल काफ़ी अच्छा होता है, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है इस ग्रह का। यानी राजा है तो राजा जल्दी हार तो नहीं मानते, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परेशानी होगी, टांग खिंचाई होगी, लेकिन एट द एंड ये सरवाइव करके निकल लेते हैं। अब आते हैं कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। तो अगर हम वर्गों की बात करते हैं तो आपकी राशि से अगर कि हम बुध का ये गोचर देखते हैं, बुध और सूर्य, क्योंकि आपकी राशि के ये स्वामी है और आपकी राशि का स्वामी आपको किस तरीके का लाभ दे सकता है। आपके लिए कुछ अच्छे योग, अच्छे संयोग, अच्छे फायदे, मनी इन्हेंसमेंट और कुछ व्यापार में कुछ ऐसे कहते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, या कई बार हमें व्यापार हम करना चाहते हैं बट हमारे पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती है कि हम अपना इंडिपेंडेंट व्यापार जो है वो नहीं खोल पाते। बट वहाँ कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो अच्छा व्यापार खोलने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनफैक्ट आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए दरवाजे आपके लिए भी बिजनेस के खुलेंगे, करियर के खुलेंगे और आपको फायदा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि, मकर राशि, इन्हें खास करके थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा संभल करके चलना है इन्हें। कर्क राशि, इसे भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। कई बार चीज़ें होती हैं कि हमारे बिल्कुल नज़दीक होते हैं बट हम उन्हें छू नहीं पाते, हम उन्हें पा नहीं सकते। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के लिए बन रही है। बट वहीं अगर कि हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, तो कर्म भाव कहते हैं जब भी अच्छा होता है तो इसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। तो ओवरऑल तो कहीं ना कहीं संभावनाएं अच्छी ही दिखा रहा है, लेकिन कुछ राशियों को कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल ये दिखा रहा था। जो राशियां हमने आपको बताई हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन बाकी राशियों में कुछ ना कुछ सहयोग इनको मिलने वाला है। बट बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिशियल आगे बाकी राशियों के लिए नहीं दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या है, धन की समस्या है या कुछ इस तरीके की समस्या इस पीरियड में हो रही है, तो अपनी पॉकेट के अंदर 6 इलायचियाँ हर दिन रखना शुरू कर दीजिए। हर सुबह रखनी है और हर शाम को जब आप घर आ जाएं वापस, इसे इलायचियों को निकाल करके किसी भी सुरक्षित साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए। अगली सुबह इसे फिर कैरी कीजिएगा। तो ये लगातार कुछ दिन तक आप इस क्रिया को कीजिए और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए, पीली हो जाए ये इलायचियाँ, तो इसे किसी भी पेड़ पौधे की, साफ सुथरे पेड़ पौधे की जड़ के बीच में रख दीजिए। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधा जो भी हो वो कांटेदार नहीं होना चाहिए, उसमें कांटे नहीं लगे होने चाहिए। तो देखा आपने, है छोटे छोटे उपाय लेकिन आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव करते हैं। ये बुध का गोचर जिन्हें भी बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिन्हें कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है तो उनके लिए ये महा उपाय भी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कुछ ऐसे प्लेनेट का चेंज जो हमारी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमें से मरकरी का चेंज कुछ ऐसा ही है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। निजी तौर पर यानी पर्सनली आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या आप लोगों ने मेरे सुबह का 6 बजे का शो देखा है?
नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर दिन राशिफल सुबह 6 बजे ज़रूर होता है, जिसमें खास करके लकी विजेता, लकी अक्षर और साथ के साथ आपके लिए होता है कि लकी टिप जिनका बर्थडे होता है। तो आप एक कॉम्बो पैक शो ज़रूर देखें। अगली वीडियो का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।